आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होसी सवन, पसरसी 14 भवन। पसरसी 14 भवन। अब लीला हम जाहिर करें। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। महामती प्राणनाथ जी प्रकटवाणी इस प्रकरण में सृष्टि के कार्य कारण महाकारण बताते हुए परब्रह्म की लीला रस किस तरह से समझना, वो समझने के कड़ी बताते हैं। और उन्होंने कहा ये पहला तो ये श्रद्धा डेवलप करना है कि जो वाणी उतर रही है, आगे जो भी व्याख्या होगी, उसमें पहला नंबर विश्वास पैदा करने के लिए ये धामधनी का वचन है। ऐसा जैसे वेदों को ब्रह्मवाणी कहा गया है, ब्रह्मवाक्य कहा गया है, ऐसे ही ये तारतम वाणी दिव्य वाणी है। पहले तो इस चीज़ को श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से स्वीकारना होगा। और ये सलाह दिया कि इसको कविता मत समझना, क्योंकि कवि, वैसे तो कहा जाता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि का बहुत ऊंचा पद है, फिर भी मैं उदाहरण दिया करता हूँ। कवि ने एक ऐसी कविता लिखी कि मान लीजिए सिगरेट के ऊपर लिखा, सिगरेट पीने से ऐसा ऐसा होता है। और किताब में या पत्रिका में वो छप गई। छपने के बाद पत्रिका कहाँ पहुँचा, कहाँ कहाँ पहुँचा, 1000 किलोमीटर दूर में वो पत्रिका का एक रेगुलर रीडर जो है, ग्राहक, उसको वो कविता पढ़ने को मिली। उसको सिगरेट पीने की ऐसी आदत थी, लेकिन उस कविता को जैसे ही पढ़ा तो उसमें ऐसा चेंज आया कि उसने लगभग कविता पूरा करते करते कसम खा लिया कि मैं सिगरेट पीना आज से ही बंद करूँगा। कितना बड़ा चेंज! ये कविता का कमाल। और कविता में जो शब्द प्रयोग है कवि का, उससे ऐसी बुरी आदत वाले को भी बदलाव लाया। तो क्या कवि का चिंतन मामूली है? इसीलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु इन चौपाई को कवि मत समझना, कविता मत समझना तो बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मतलब ये नहीं कि कवि या कविता में कोई रस नहीं, ऐसी बात नहीं है। कविता का बहुत बड़ा रोल है और कविता का बहुत उच्च स्थान है, कवियों का बहुत बड़ा दर्जा है। कवि गोष्ठी होती है, बहुत बढ़िया है, रेस्पेक्टेड है। लेकिन संत वाणी और कवियों की वाणी में बहुत फर्क होता है। संत वाणी मंत्रवत होता है और वो दिल से परमात्मा ही प्रकट करते हैं। और कवि की जो वाणी है वो बुद्धि का खुराक होता है, बौद्धिकता है उसमें। तो उस ग्राहक ने पत्रिका जैसे पढ़ा और उसमें कविता पढ़ी
उसके हृदय से ऐसा मतलब आनंद आया कि सिगरेट पीने से लंग्स में प्रॉब्लम होता है, आयु कम हो जाती है, ये वो स्वास्थ्य के विषय में इतना सुंदर है कि बस। अब 5-6 महीना बाद तो उसके स्वास्थ्य में ऐसा सुधार आया कि नया जीवन मिली उसको। ऐसे इच्छा हो कि एक कविता और एक कवि जो है मेरा गुरु है, उसको सम्मान करने की इच्छा हुई और तय कर लिया, एड्रेस ढूंढ के निकाला और उस कवि गुरु से मिलने के लिए निकला। 1000 किलोमीटर रेलवे में चढ़ते उतरते पहुंच गया कवि के शहर में और प्रॉपर एड्रेस में पहुंच गया। पूछा कि कवि जी हैं? हाँ हैं। और अपॉइंटमेंट लिए और अंदर चला गया। जैसे अंदर गया तो कवि जो बैठे हैं अपने रूम में, अपने कमरे में, अपने कक्ष में, छोटा सा टेबल, ज़्यादा सजावट नहीं, वैसे कवियों का क्या सजावट होता है, वो तो विभोर होता है एकदम बढ़िया है। और छोटा सा टेबल, और टेबल के ऊपर दोनों पैर डाला है और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर करके बढ़िया से सिगरेट ले रहा है और एक हाथ में कलम और एक हाथ में सिगरेट बढ़िया से खींच रहा है। उसने बोला प्रणाम कवि जी। ओह प्रणाम, कहाँ से पधारे? अब बातें शुरू हो गई कि मैं फलाने हूँ, ऐसा ऐसा आपकी कविता पढ़ करके मेरा स्वास्थ्य में सुधार आया, मेरे जीवन में नया चेंजेस आया, मुझे नया जीवन मिली, सारी बातें उसने बताई। लेकिन देख रहा है सिगरेट पी रहा है कवि जी। लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला? उस सिगरेट पिए बिना तो कविता ही नहीं फूटती। कवि की ऐसी आदत है कि सिगरेट पिए बिना तो कविता स्फुरन होता ही नहीं है। बस ये फर्क रहता है। संत जो कहते हैं वो होते हैं, कवि जो कहते हैं वो उसी में हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए ये तारतम वाणी जो है, दिव्य वाणी, ये तो साक्षात ब्रह्म वाणी है। आप अगर इसको कविता के तह में डाल दोगे तो मैं भी सत्यानाश और आपका भी बेड़ा पार रुक जाएगा और परब्रह्म परमात्मा की भी बदनामी हो जाएगी। इसलिए कृपा करके आस्था बनाए रखें कि ये वाणी धनी जी की वाणी है। और धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा, स्वरूप से भी शब्दों में और प्यार बढ़ जाता है। इसीलिए पहला तो आगे जो बात बताने जा रहे हैं, इतनी बड़ी बात, परमधाम की बातें, ब्रज की बातें, रास की बातें, सृष्टि के कार्य कारण की महाकारण की बातें, सब आगे आ रहा है। लेकिन बेश में धामधनी ने कहा कि पहला तो आप अपने हृदय में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। ये वाणी धामधनी श्री प्राणनाथ श्री राज जी महाराज ने बताए हैं, बोले हैं, ऐसा बोलो। और आगे कहते हैं सो कहती हूँ प्रकट कर। इंद्रावती आत्मा श्री राज जी महाराज को सामने में रख करके कहती है कि अब मैं राज जी की वाणी जो है, राज जी के हृदय में जो है वो बात बताने जा रहा हूँ। इससे क्या होता है? तो महामती प्राणनाथ जी के हृदय में इतना अटल विश्वास है, इतने विश्वास है कि ये वाणी से जीव का अज्ञान, ईश्वरीय आत्माओं के अज्ञान, ब्रह्मात्माओं के अज्ञान, तीनों दर्जाओं के कॉन्शियसनेस, चेतना की जो है अज्ञान दूर हो जाएगा। पट, आड़ा, अंतर, अज्ञान का दर्जा गीता में भी कहा है। एक तो अज्ञान जो एक आवरण है, एक कवरिंग है, जैसे जब मोह का आवरण हो जाता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, कुछ निर्णय ले नहीं सकती है बुद्धि। ऐसा मोह को आवरण से आगे कुछ भी दिखाई नहीं देती है, ऐसी पर्दा है ये।
उसका तहा है। उसके लिए गीता जी ने कहा है, जैसे एक अग्नि की चिंगारी होती है, उसको भी राख ने घेर लिया होता है। आप अग्नि जलाओगे, लकड़ी की अग्नि जलाओगे, तो वहाँ पहले गांव में क्या करते, गरीब लोग क्या करते हैं, मैच बॉक्स जो है ना, गांव में एक घर यहाँ है, 2 किलोमीटर दूसरा घर है। अगर मैच बॉक्स मैच से जो 3 का है ना, अगर ख़त्म हो गया और चूल्हा में अग्नि भी नहीं है, तो अब उतना माचिस के लिए 2 किलोमीटर घर में जा कर के मांगना पड़ता है। इसीलिए क्या करते हैं माता लोग, सुबह का भोजन वोजन सब बन गया, अब उसको जितने भी खरानी जो राख है उससे उस अग्नि को ढक करके एक छोटा सा लकड़ी डाल के रख देते हैं, और उस लकड़ी में अग्नि बनी रहती है और थोड़ा सा धुआं आते रहते हैं। अब लकड़ी कब जल करके ख़त्म हो गया, अंतर अग्नि जो है छोटी छोटी अग्नि की चिंगारी रहता है, दिखता नहीं ऊपर से। अब उसको थोड़ा सा फूंक मार दिया, राख उड़ जाता है, अग्नि निकल आती। इसको बोलते हैं सात्विक कवरिंग, इस दर्जा का कवरिंग, सात्विक कवरिंग। और एक राजसी कवरिंग है, आईना साफ है जहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन आईना में अगर कुछ मैला हो गया, आईना साफ नहीं है, तो उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसका रबिंग करके साफ करेंगे तो आईना में अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इसको बोलते हैं राजसी कवरिंग, थोड़ा मेहनत पड़ेगा। और तीसरा एक कवरिंग है, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो बच्चा को जो होम में जो घेरा हुआ जो जाली है, वो तो वो तो एकदम तामसी जाली माना जाता है। इस तरह से एक आवरण के विषय में गीता जी इस तरह से बताती है। अब उसको सिद्धांत में जब लेके आएंगे, हम जब सपना देखते हैं, सपना के जो जीव है, जैसे हम सपना के मेरे दोस्त है, सपना के मेरे जितने भी साथी लोग हैं, उनको मेरे सपना के भूमि में आने का कोई चांसेस नहीं है, तो वो बिल्कुल मेरे निंद्रा के आवरण से उत्पन्न हुए हैं। तो ये निंद्रा का आवरण जो है ना, ये जीव सृष्टि के लिए वो तामसी आवरण है। और जागृत में जो मेरा मन है, मेरे मन में नींद का आवरण आया है, ये राजसी कवरिंग है। और मैं जागृत में हूँ, लेकिन कितनी बातें मुझे समझ में नहीं आती है, वो सात्विक कवरिंग के रहता है। थोड़ा मेहनत करने पर वो ज्ञान हो जाता है। इस तरह से कुछ लेवल हम उठा सकते हैं। लेकिन जब गैलेक्सी में देखेंगे, सृष्टि के महाकारण से अगर देखेंगे, ब्रह्मात्माओं के ऊपर जो राज्य ने फरामोशी डाल दिया है, वो सात्विक, और ईश्वरीय आत्माओं के ऊपर जो अज्ञान का आवरण है, वो राजसिक लेवल का है। और जीव सृष्टि के ऊपर परब्रह्म परमात्मा को न पहचान सके ऐसा जो आवरण है, वो तामसी आवरण है। ऐसे राजसी, स्वातसी, तामसी, ऐसे ऐसे गुणों के हिसाब से भी आवरण के ऊपर चर्चा की गई है। महामती प्राण जी ने यहाँ पट पर्दा, आड़ा भी पर्दा, अंतर भी पर्दा, तीनों को मिला करके टालूं, हटा दूं। कहने का मतलब जीव सृष्टि का जो एक नाशवंत जीव, सपनिक जीव के ऊपर जो परब्रह्म के प्रति जो लक्ष्य है,
परब्रह्म स्वीकार करने की जो स्वतः बुद्धि जो है जीव में है ही नहीं। वो परब्रह्म का उसके अंदर संकेत है, अंकुर ही नहीं, वो पट है, वो पट पर्दा है। उसको तो नया अंकुर करना पड़ेगा। हाँ, ईश्वरी जो है वो अक्षर के, अक्षरातीत के सत अंशों के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म होने के कारण, अक्षर का ही संबंधी ईश्वरी आत्मा होने के कारण, ईश्वरी आत्मा के अंदर अक्षरातीत का थोड़ा सा अंकुर है, सत का अंश है। इसलिए इनको परब्रह्म परमात्मा के विषय में याद दिलाना हो तो आड़ा तक है। आड़ा मतलब थोड़ा सा आड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर देने से, थोड़ा हटाने से वो जाग जाती है। और ब्रह्म आत्माओं के दर्जा में अंतर है तो मूल मिला में ही है, लेकिन फरामुशी के कारण थोड़ा दिल को इधर संसार तरफ कर दिया है तो परमधाम। हम पार में बैठे देखे प्रपंच है, इनका अंतर है। इनको अग्नि के चिंगारी जैसा है थोड़ा सा तारतम्य ज्ञान करके फूंक मार देंगे तो अरे वो तो अक्षरातीत था, तूने क्षेत्रीय समझा करके ऐसे ऐसे लक्षण लेकर के वो अंतर थोड़ा सा पर्दा है वो हट भी सकता है। तो महामती ने कहा मैं तीनों दर्जा के आत्माओं के लिए तारतम्य ज्ञान, जैसे जैसे उनकी बुद्धि है, जैसे जैसे उनकी अंकुर है, उसी हिसाब से पर्दा को दूर करने वाला हो। क्योंकि तारतम्य में चौपाई नंबर 5 का चौथी लिटि में, तीसरी लिटि में उन्होंने कहा तेज तारतम ज्योत प्रकाश। ये तारतम सागर में, तारतम ज्ञान में तेज दर्जा का ज्ञान है, अर्थात ब्रह्म सृष्टि को संबोधन किया हुआ ज्ञान भी इसी के अंदर है। ज्योत दर्जा का भी है, ईश्वरी दर्जा का भी है, और प्रकाश लेवल का ज्ञान जो जीव सहन कर सकता है उस दर्जा का भी ज्ञान है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर आज्ञा और उपदेश और संदेश, आदेश उपदेश और संदेश दर्जा का ज्ञान है। कहने का मतलब ब्रह्म सृष्टियों के लिए हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरो करार, तेरा घर वहां है करके डायरेक्ट ब्रह्म सृष्टियों के लिए एकदम भयंकर वाणी फेंका हुआ है। ब्रह्म सृष्टि के लिए परमधाम जाने आदेश है महामती प्राणनाथ जी का, वाणी में आदेश है। ईश्वरी के लिए थोड़ा इतना उनको लिए खाली उपदेश है, जीव के लिए संदेश है। देखो परमधाम है, ब्रह्मात्मा के लिए खेल बनाया है, और यत पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उदाहरणम करके परमात्मा ने उन ब्रह्मात्माओं को पहचान करके उनकी सेवा करने से जीव सृष्टि की उद्धार है करके कहा है। कहे प्रमाण ब्रह्म सृष्टि आए हैं, आप पहचानो और उनकी सेवा करो, और उनके अंदर ऐसे दिव्य ज्ञान है उसको स्वीकार करो। और पहले से ही सत्संग की महिमा गाई गई है तो उनसे सत्संग करो, और आप अपने जो अंकुर को थोड़ा सा बदलो करके मास में माइकिंग किया जैसा जीव सृष्टि का संबोधन किया जाता है। वो एक संदेश की तरह है, ईश्वरी के लिए उपदेश है। आप वास्तव में ज्ञान के अंकुर तो है आपके अंदर, इस तरह से वाणी के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं कि अब मैं जीव सृष्टि के लिए शुरू कर दिया हूँ, अब ईश्वरी के लिए शुरू कर दिया हूँ, ऐसा अलग अलग करके नहीं है। कभी कभार तो है, कोई कोई प्रकरण ऐसा है, लेकिन ओवरऑल जब चिंतन करेंगे तो पहला तो ईश्वरी सृष्टि के दर्जा से ज्ञान दिया जाता है ताकि जीव सृष्टि भी आगे आए और ब्रह्म सृष्टि के अंदर भी शंका उत्पन्न हो। जीव सृष्टि के लिए ठीक है, एक ही साथ ब्रह्म सृष्टि के दर्जा का ज्ञान नहीं दिया जाता है, क्योंकि धरती इतना तैयारी नहीं है। धरती अर्थात हमारा हृदय जो है, जीव का हृदय जो है, ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान सीधा सीधा पचा सके ऐसा नहीं है। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने जैसे परमधाम वर्णन करना शुरू कर दिया
तो मानिक पहाड़ दर्शन में आया तो बोलना शुरू कर दिया तो हजम भाग गया। ऐसे ही परमधाम की बातें इतने आसान से संसारी जीव के अंदर घुसेगा नहीं, इसलिए ईश्वरीय दर्जा से ज्ञान के मजल से शास्त्र को समझाते हुए 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, अक्षर ब्रह्म ऐसे करते करते ईश्वरीय दर्जा से ज्ञान जाता रहेगा तो ईश्वरी को संतुष्टि होगी। वो ज्ञान के अंकुर वाले हैं। जीव जो है वो कर्म को सुधार करके ही अंतस्करण को साफ करने वाले हैं। इसीलिए कर्मयोगी जीव को भी अंतस्करण साफ होता जाएगा। जब कर्म शुद्ध पवित्र होता है तो वो ज्ञान के लिए पात्र बनेगा और ज्ञान श्रवण करने की हिम्मत आते आते धीरे धीरे ब्रह्मश्री को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नए अंकुर कर किए नेचल देख नजर, उनको अब फिर परमधाम का प्रेम का खोराक दिया जाता है ताकि उनका हृदय मजबूत हो। तब जा करके इस तरह से प्राण जी इस लिटि में, इस चौपाई में तेज तारतम ज्योत प्रकाश तारतम्य ब्रह्म सृष्टि के लिए तेज दर्जा का ज्ञान है कि तुम परमधाम की आत्मा हो और तुम्हारा बिल्कुल शरीर संसार व्यवहार से कोई लेन देन नहीं है और न तुम अपने संसार के न पत्नी के हो, न पति के हो, न बच्चे हो, न बच्चे के हो, न संसार के 5 तत्व हो। तुम तो सिर्फ आत्मा ब्रह्मात्मा हो। ऐसा बार बार बोल बोल करके उनको जाति स्मरण कराया जाता है और मेहनत भी यहाँ ज़्यादा ही पड़ता है और है तो खाली अंतर का है, थोड़ा सा पर्दा है लेकिन हुकुम का पर्दा और मजबूत बन जाता है। तेज तारतम ज्योत प्रकाश करूं अंधेरी सबको नाश। मैं सबको सभी मतलब तीनों दर्जा के जीव ईश्वरी ब्रह्मात्माओं सबको ये अज्ञान दूर करूंगा करके प्राण जी महाप्रभु जस्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। और तारतम के एक भूमिका, ये तारतम ग्रंथ के अंदर इस ज्ञान के अंदर क्या क्या विषय है तो ऐसा जिज्ञासा प्रकट करते हुए 5 नंबर चौपाई तक हमने आज किया। कल से बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है। अब बिल्कुल सृष्टि का महाकरण, अब खेल उपजे के कहूँ कारण। कहीं भी धरती में संसार बना सब जानते हैं लेकिन क्यों बना, कैसे बना में भी थोड़ा बहुत व्याख्या है। 5 तत्व पैदा हुआ, अज्ञान पैदा हुआ, ऐसा थोड़ा थोड़ा कैसे बना संसार में थोड़ा है लेकिन क्यों बना में अभी तक किसी का आंसर नहीं है। वो तारतम्य ही है। तो आगे जा करके अब पहला सृष्टि किस तरह से बनती है, उसके बाद सृष्टि में परब्रह्म परमात्मा के धाम ब्रह्मात्माओं को इस खेल में आगमन कैसे होता है। तो ये ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनिको आपा बीती। जब सृष्टि बनी नहीं थी तो ब्रह्मात्मा कहाँ कैसे थे, वो बीतक इसी में है। इसीलिए प्रकटवाणी भी एक बीतक ही है। इस बीतक के मौसम में आप लोग लालदास जी महाराज कृत बीतक, मूल बीतक से सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। अन्य बीतककारों ने भी इन स्वरूपों के ऊपर प्रकाश डाला है, उसको भी मिला जुला करके सब अपने अपने स्थान में श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। धनी की बहुत बड़ी मेहर है, उनकी कृपा और उन मोमिनों की बहुत बड़ी कृपा हुई है। इसलिए सभी आनंद मंगल में श्रवण कर रहे हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं। उसी में हम भी थोड़ा 1-आधा घंटा जो है ये प्रकटवाणी में अपना व्रत को पालन कर रहे हैं। इतने शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो कहती हूँ प्रकट कर पट टालू आड़ा अंतर तेज तारतम ज्योत प्रकाश करूं अंधेरी सबको नाश। करूं अंधेरी सबको नाश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। अब लीला हम जहर करें
ज्यों सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुख होसी सबन्ना, पसरसी चौदे भवन, पसरसी चौदे भवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।